हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य, योर ट्रेनर। इस सेशन में हम एमएस वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी सीरीज हम एमएस ऑफिस सीखने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। उसके वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, साथ में कर भी रहे होंगे। ये हमारे एमएस वर्ड की ये एमएस वर्ड की पूरी सीरीज रहेगी। एमएस वर्ड हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद फिर हम टैली की ओर चलेंगे। फिर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद फिर कुछ शेयर मार्केट के बारे में, और जो भी मुझे नॉलेज है आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा ना। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि सारा अपडेट मेरा आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए एमएस वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही स्टार्टिंग से मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एमएस वर्ड हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए एमएस वर्ड भी क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्या बोलना चाहिए, एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही हमारे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारी चीजें हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है। और जिसको जो हमारे मतलब ऑफिशियल यूज यदि हम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है हमारे काम में। तो चलिए देखते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो वो आइए वहाँ देखते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए एमएस वर्ड हमें क्या कैसे कर सकते हैं, ये स्टार्ट की बटन है। यहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे भी ऑल प्रोग्राम होंगे या फिर जहाँ पे भी देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है, इसमें क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी एप्लीकेशन है, देखिए सारे आ रहे हैं। एक्सेल, डाटाबेस एक्सेल है ना, एमएस एक्सेल मुझे स्टार्ट करना है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमें चालू करना है एमएस वर्ड। तो हम और नीचे आते हैं, ये देखिए वर्ड 2013 है ना, हम इसमें क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे सामने, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है, वेलकम टू वर्ड 13। ये बने बनाए कुछ टम्पलेट हमारे सामने आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टम्पलेट्स। ठीक है। तो ऐसा यदि मुझे कुछ काम करना है, यदि मुझे कोई जैसे ये रिज्यूमे बनाना है, यदि मुझे रिज्यूम बनाना है तो मैं इसको ले सकता हूँ। मुझे कोई कवर लेटर बनाना है, देखिए कवर लेटर बना बनाया फॉर्मेट है, बना बनाया टम्पलेट मुझे मिल रहा है, मैं इसको ले सकता हूँ। ठीक है। यदि मुझे ऐसा कुछ कैलेंडर जैसा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, हम इसको ले सकते हैं। कुछ ब्रोशर बनाना है, हम इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट हमारे पास है, हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि हमें कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं काम करना है, या फिर हमें कुछ अपना बाय डिफॉल्ट हमें हमें खुद से सारा काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने क्या हो गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब देखिए इसमें जो हमारा काम करने का तरीका है, पहले मैं पूरे आपको इंटरफेस समझा देता हूँ, ये इंटरफेस कैसा है, क्या कैसा है। तो देखिए जब सबसे ऊपर का जो ये डॉक्यूमेंट टू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टाइटल बार है। ठीक है, जैसे कि एमएस एक्सेल में भी हमने देखा था, ये टाइटल बार है। टाइटल बार क्या बताता है हमें, ये हमें हमारी फाइल का टाइटल बताता है। टाइटल बोलने से फाइल का नेम। अब ये फाइल अभी मैंने आपके सामने ओपन करी हुई है, फाइल हमारी सेव नहीं है। तो जब फाइल सेव नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट जो ये एमएस वर्ड है, वो उसे डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, इस प्रकार से बाय डिफॉल्ट नेम उसे दे देता है। जैसे इसके पीछे बैकग्राउंड में एक और फाइल मेरी खुली हुई है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट वन। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट वन लिखी हुई है, क्योंकि मैंने इसे भी सेव करके नहीं रखा हुआ है, अभी मैंने सेव नहीं किया है फाइल को। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वन ओपन हुई है। मैं और ओपन किया एक और फाइल, ये डॉक्यूमेंट टू ओपन हो गई है। यदि मैं एक न्यू फाइल और ओपन करूंगा, वो डॉक्यूमेंट थ्री हो जाएगी। तो ये हमारा टाइटल बार है, ये हमें बताता है कि कौन सी फाइल हमारे सामने ओपन है। मैं इसे सेव कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल का नेम आने लगेगा, जिस भी नाम से हम सेव करेंगे वहां पे फाइल का नाम यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, तो ये टाइटल बार हो गया। टाइटल बार के राइट हैंड साइड में देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्लोज की बटन है, मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये वर्ड हमारा क्लोज हो जाएगा। ये हमारा रीस्टोर, जहाँ से हम इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमाइज की बटन है, यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो यदि हमें एक साथ कई काम करते हैं, मैं एक्सेल में भी काम कर रहा हूँ, वर्ड में भी काम कर रहा हूँ ना, या तो साथ में गाने भी चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, तो एक साथ यदि हम तीन चार काम कर रहे हैं, मुझे इसको मिनिमाइज करके कोई दूसरा काम भी देखना है, तो हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, तो जो बैकग्राउंड में और जो ये फाइल ओपन थी, ये ओपन हो गई। ठीक है, हम इसमें फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से ओपन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये open हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह दिए हुए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जस्ट सेव है, ये बटन दी हुई है। ये हमारा टाइटल बार हो गया। इसके जस्ट नीचे ये हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं मेनू बार।
ठीक है, ये है हमारे मेनू बार और इनको हम बोलते हैं मेनू। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे मेनू दिए हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं मेनू बार। हर मेनू के जैसे अभी होम मेनू जो बाय डिफॉल्ट है, होम मेनू हमारे सामने ओपन है। ये होम होम में है तो होम के सारे टूल हमारे सामने देखिए, सामने ये दिख रहे हैं। इंसर्ट में क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट के टूल हमारे सामने आ गए। डिजाइन में क्लिक करेंगे, डिजाइन के टूल हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे मेनू दिए हुए हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन, कुछ ना कुछ टूल दिए गए हैं हमें हमारे वर्ड में अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होम रहता है, और होम में मतलब कई सारे टूल ऐसे हैं जिसमें जो जिसकी मदद से हम हमारे वर्ड में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये होम हो गया। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है, टूल बार कहलाता है। ठीक है, ये टूल बार किसने दिए हुए हैं, क्योंकि अब मुझे काम करना है तो कोई भी काम करेंगे तो उसके बिना टूल के हम कर नहीं सकते हैं, तो ये सारे हमें टूल दिए हुए हैं। ये फ़ॉन्ट के लिए दिया है, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें हम अभी सीखने वाले हैं, सारी चीजें किसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा टूल बार हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे रूलर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रूलर। ये रूलर क्या काम करता है, हमें पेज में ये हमारा एक पेज है। ठीक है, पूरा पेज में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये एक पर एक पूरा हमारा ये पेज है। ठीक है, जब आप इसे निकालेंगे तो बाय डिफॉल्ट A4 साइज का हमारा, या फिर जो भी साइज हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट पेज आ रहा है। ये जो रूलर है, रूलर हमें ये डिफाइन करता है कि इस पेज में हमें कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और कहाँ तक लिखना है। ठीक, जैसे अभी रूलर ये आपका यहाँ पे सेट है, तो हम यदि लिखेंगे तो देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मैं इस रूलर को आगे पीछे भी कर सकता हूँ, यदि मान लीजिए मुझे इस पेज में यहाँ से नहीं लिखना है, थोड़ा सा और ये जो पेज, ये मार्जिन छोटी हुई है, ठीक है, इसको मार्जिन बोलते हैं। ये मार्जिन छोटा हुआ है, मुझे इतना मार्जिन नहीं छोड़ना है क्योंकि मुझे प्रिंट आउट भी लेना है, तो ये बहुत ज्यादा मार्जिन हो रही है। तो यदि मुझे इस मार्जिन को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इस रूलर में हम माउस कर्सर ले जाएंगे। देखिए नॉर्मल जो हमारा माउस है, एरो का एरो जैसा है, इसमें हम ले जाएंगे तो हमारा माउस कर्सर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, देखिए डबल एरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ये देखिए ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, देखो साथ साथ में टेक्स्ट भी ड्रैग हो रहा है ना। जैसे हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं, हम है ना, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो देखो टेक्स्ट भी हमारा वहां से ड्रैग हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक, तो इस रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारे पेज में कहाँ से लिखना है और कहाँ तक लिखना है। देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट आइडेंट हो गया, ये हमारा राइट आइडेंट हो गया। ठीक है, अब मैं लिखते हुए जाता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ, है ना, ये मैं टाइप करते हुए जा रहा हूँ, देखते जाइए। ठीक है, ऑटोमेटिक मेरी लाइन कहाँ से चेंज हो गई, ये जो मेरा राइट आइडेंट है, यहाँ से ऑटोमेटिक लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, क्यों चेंज हो गई, क्योंकि मैंने सेट करके रखा है कि ये जो हमें जो राइट साइड में इसके बाद नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम माउस की मदद से हम माउस से इसको ड्रैग करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक मेरी लाइन छोटी होती जा रही है। ठीक है, इससे अब होगा क्या, जब मैं अब लिखूंगा दोबारा, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से लाइन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये रूलर क्या करता है हमें, ये रूलर हमें बताता है कि हम कहाँ से हमारे पेज में कहाँ से कहाँ तक हम लिख सकते हैं। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, देखिए बढ़ा रहा हूँ, सेट कर लिया हमने। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इसी प्रकार से ये हमारे जो रूलर है, ये हमारा एक वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पेज में कितने ऊपर से कितने नीचे से हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम सेटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी हम पेज में यहाँ से लिख रहे हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, जब माउस कर्सर ऐसा चेंज होगा तो हम इसको देखिए नीचे खींच रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस भाग में हमारा कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जब पेज ज्यादा मार्जिन छूट रही है, हम इसको पकड़ के फिर से ऊपर कर देते हैं, माउस की मदद से मैं करता हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो ये रूलर हमें क्या करता है, हमारे पेज में हमें कहाँ से लिखना है उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूलर हो गया, ये हो गया हमारा वर्टिकल और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, इसके अलावा और क्या होती है, यहाँ पे अभी पेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, स्क्रॉलर आ रहा है। ठीक है, स्क्रॉलर क्या मदद करता है, पेज में देखिए जब हम पेज में है ना, हम कई सारी चीजें लिख रहे हैं ना, काफी सारा डाटा हमने लिखा है इसमें, तो क्या होता है, पूरा कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ इधर, कॉपी कर देखिए कई सारा मैं लिख गया। अब क्या हो रहा है, पेज में ऊपर और नीचे, ठीक है, पेज को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए या पेज को अप या डाउन करने के लिए ये स्क्रोलर से हम करते हैं। ठीक है, अभी जैसे पेज के टॉप में हो, मुझे पेज के डाउन में जाना है, बॉटम में जाना है, तो देखिए ये स्क्रोलर है, मैं इसको माउस के राइट बटन इसके ऊपर क्लिक किया और ड्रैग कर रहा हूँ तो पेज हमारा ऊपर और नीचे। ठीक है, पेज को अप डाउन करने के लिए मैं इसकी मदद ले सकता हूँ, इसको हम कहते हैं स्क्रोलर। ठीक है,
तो ये हमारा वर्टिकल है। इसी प्रकार से हॉरिजेंटल भी होता है, जब पेज की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, इसको मैं बढ़ा बढ़ा कर देता हूँ। देखिए हमारे, ये देखिए ये क्या आ रहा है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रोलर आ गया नीचे। ठीक है, जब पेज हमारे स्क्रीन से बड़ा हो जाता है तो हमें पेज को दाएं बाएं या लेफ्ट राइट करने के लिए हमें, ये हमारा हॉरिजेंटल रूलर है और ये हमारा वर्टिकल रूलर। ठीक है, ये मैं पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जैसे छोटा करेंगे देखिए, वहां से हमारा हॉरिजेंटल रूलर यहाँ से हट गया, वर्टिकल हमारा सामने। ठीक है, चलिए। नीचे जो चीजें आ रही है, ठीक है, ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेटस बार। ठीक है, ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्यों इसे बोलते हैं, जैसे ये हमें क्या बताता है, स्टेटस बताता है हमारे डॉक्यूमेंट का। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या, जैसे अभी पेज 1 of 2 मेरा जो कर्सर है, ठीक है, अभी जो मेरा कर्सर है, कर्सर बोलने से ये देखिए जो ये ब्लिंक कर रहा है इसे हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पेज 1 of 2 मतलब मैं अभी कौन से हूँ, मैंने 2 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी मैं किसमें हूँ, पेज 1 में हूँ। पेज 1 of 2 बता रहा मतलब मैंने 2 पेज का डॉक्यूमेंट है हमारा, देखिए 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये हो गया पेज 1 और नीचे आता हूँ तो ये हो रहा पेज 2। ठीक है, तो 2 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है और अभी मैं पेज 1 में हूँ। ठीक है, मैं पेज 2 में आऊंगा तो पेज 2 of 2 बताने लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या बताने लगा हमारा, ये देखिए पेज 2 of 2। ठीक है, तो स्टेटस बार क्या बताता है, हमारे हमारे कर्सर की एक्टिव पोजीशन बताता है हमें, हम किस पेज में अभी हैं, किस पेज में काम कर रहे हैं वो हमें बताता है। कितने वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, देखिए टोटल कितने वर्ड लिखे, 26 वर्ड लिखे हुए अभी तक मैंने। ठीक है, ये दोनों को पेज मिला के 26 वर्ड लिखे हुए हैं, तो हमें वर्ड काउंट बता रहा है। किस प्रकार की इंग्लिश, किस प्रकार की लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं वो हमें बताता है। यहाँ से हम व्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा रीड मोड है, ठीक है, ये प्रिंट लेआउट मोड है, वेब लेआउट मोड है। अब ये लेआउट क्या होते हैं, किस प्रकार के व्यू में हमें काम करना चाहिए, या फिर किस प्रकार के व्यू का क्या काम होता है, हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे जूम इन और जूम आउट की बटन है। ठीक है, जूम इन जूम आउट क्या होता है, मुझे पेज को बड़ा करना है। ठीक है, मुझे अभी इसको बढ़ती, अभी छोटा है, मुझे इसको बड़ा करके देखना है। देखिए मैं इस प्लस में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पेज बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, मैं इसमें इस माइनस में क्लिक करूंगा, देखिए पेज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस बड़ा कर लेते हैं। तो दिस इज आवर होल इंटरफेस। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये हाँ, हाँ, अभी ठीक है, ये हमारे चारों तो हो गए। इसके अलावा मैं पेज में आता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट हमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये पेज आते हैं। ठीक है, ये लगभग हमारा A4 साइज का पेज रहता है। ठीक है, ये पेज बाय डिफॉल्ट हमारे सामने आता है। हम इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ कॉपी करके सारा पेस्ट कर दिया, उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेज हमारे सामने अवेलेबल है काम करने के लिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 पेज आता है, एक पेज आता है। हम इसमें काम करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये वैसा ही जैसा कि हमें कॉपी में एक पेज मिला हुआ है और उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज हमारे सामने ओपन है, इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, या फिर मुझे डाटा एंट्री भी करनी है, मुझे कोई क्या मुझे ईमेल लिखना है, लेटर लिखना है। सारे एप्लीकेशन, मतलब ये वर्ड प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, हम वर्ड से रिलेटेड, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें क्या होता है, जो भी हमारे लेटर लिखना है, रिपोर्ट बनाना है, एप्लीकेशन लिखना है, वो सारे काम हम इस वर्ड में करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये सिर्फ हमारा एक ये इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारे वर्ड का। ठीक है, तो इसको हम आज यहीं पे रखते हैं, सिर्फ मुझे एक इंट्रोडक्शन देना था। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम एक एक करके सारे चीजों को हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगा सारा चीजें। यदि कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो इतने रखते हैं, बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।